सभी भक्तों को जय माता की। आज का विषय रहेगा जगत कल्याण का, कि बहुत सारे लोग जो हैं आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ करके, शाबरी विद्या से जुड़ के, नाथ पंथ से जुड़ के जन कल्याण करना चाहते हैं, यानी कि गद्दी चौंकी लगाना चाहते हैं। सभी को लगता है कि किसी के ऊपर अगर कोई शक्ति आ रही है तो वो ये सोचते हैं कि हम गुरु धारण करके शक्ति का हाथ रखवाया जाए और शक्ति की साधना करके जगत कल्याण किया जाए। जगत कल्याण के माध्यम से अपना और दूसरों का कल्याण किया जाए। परंतु वास्तव में जन कल्याण करने वाले भक्तों का, जो जन कल्याण करते हैं, उनका कल्याण कैसे होता है और सच में जन कल्याण क्या है, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। जो लोग करते हैं उनको तो पता ही होगा, और जो करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, तो वीडियो अंत तक सुने। जितना हमने अनुभव किया है अपने जगत कल्याण की गद्दी लगा के, उतना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विद्या तो परमात्मा किसी को भी नहीं देता, ये सभी जानते हैं। तो आज चर्चा कर लेते हैं कि जगत कल्याण वास्तव में क्या होता है, और सबसे पहले आत्म कल्याण करना चाहिए या फिर जगत कल्याण करना चाहिए। तो जगत कल्याण क्या है? हम किसी भी शक्ति के नाम की चौकी गद्दी लगाते हैं। हमने गुरु धारण किया, गुरु से विद्या सीखी, कुछ तंत्र मंत्र सीखे, कुछ टोने टोटके सीखे। इनको सीखने के बाद हमने गद्दी लगाई और गद्दी पे अपने देवता का आह्वान करके लोगों के कष्ट जो है निवारण का कार्य किया। किसी को अगर भूत प्रेत इत्यादि कोई छोटी मोटी समस्या होती है, कोई छल छाया उसके ऊपर आ जाती है, तो उसको झाड़े के द्वारा दूर किया जाता है। किसी का चौराहे में पैर आ जाता है, उसको झाड़ दिया जाता है। किसी के ऊपर उन्हीं के घर के देवी देवताओं का प्रकोप होता है, माता मसाणियों का प्रकोप होता है, उनको भी अपने गुरु की विद्या के द्वारा, कुछ टोटकों के द्वारा उन चीज़ों को शांत करके, कोई भी दुखिया व्यक्ति अगर अपना कल्याण करवाने के लिए आपकी गद्दी, आपके द्वारे पे आता है, तो उसका जो कार्य होता है वो बनवाने के लिए अपने इष्ट से दुआ फरियाद लगाई जाती है, वही जगत कल्याण होता है। पर सही मायने में क्या है जगत कल्याण, वास्तव में क्या है? जगत कल्याण वास्तव में ये है कि अगर आपके ऊपर किसी देवता की कृपा है, आप किसी भी इष्ट को पूजते हो, आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर है, उनकी शक्ति सवारी आ रही है और वो पहले जगत कल्याण कर चुके हैं और आगे आपसे भी करवाना चाहते हैं और अपनी मुक्ति के रास्ते खोलना चाहते हैं, या फिर घर की कोई कुल की देवी है, या फिर किसी भी इष्ट को अपने सेवा से, भक्ति से, साधना से, अपनी आध्यात्मिक जो आपकी शक्ति है उससे प्रसन्न कर लिया है और उनसे वचन आपने ले लिए हैं जगत कल्याण की गद्दी चलाने के लिए, जगत कल्याण का कार्य करने के लिए, लोगों का कार्य करवाने के लिए, तो वास्तव में कैसे आपको करना चाहिए? जगत कल्याण सही मायने में वही होता है कि किसी साधु संत फकीर के पास या फिर किसी गृहस्थ आदमी के पास अगर गुरु ज्ञान आ गया, अगर उसको शक्ति मिल गई, किसी भी इष्ट ने कृपा अपनी दे दी, शक्ति तो हम नहीं कह सकते पर कृपा का पात्र वो उसकी हो गया, यानी कि अगर देव शक्ति उसको मिली है, देव अंश उसको मिला, तो वो देव तुल्य ही कहलाएगा। पर ये जो आजकल चल रहा है कि जगत कल्याण के नाम पे कोई 2100 रुपये लेता है, कोई 1100 रुपये लेता है चौकियों पर, कि आपको 2100 रखने पड़ेंगे हर चौकी पे, 1100 रखने पड़ेंगे जी आपके बेड पूजा, 51,000 में आपका इलाज होगा, आपके घर पे तो तंत्र कर दिया है, क्रिया कर दी है। यानी कि एक तो इंसान पहले से दुखी है, उसको और डरा दिया जाता है, उसको और दुखी कर दिया जाता है। पूछा क्या होती है, पूछा कैसे निकालते हैं जगत कल्याण वाले? पूछा में तो सिर्फ उनके घर के देवी पितरों के रुष्ट होने की ही बात आ गई थी, क्योंकि जब आप अपनी शक्ति के माध्यम से उनकी पूछा देखते हो तो उनकी शक्तियाँ आपको बताती है कि हम रुष्ट हैं। उनके पितर आगे आएंगे सबसे पहले, तो फिर उनकी देवी कुल देवियाँ आगे आएंगी। अगर उनके कोई सेवादार हैं, कोई पीर है, कोई फकीर है, वो सारी शक्तियाँ आपके आगे आ जाती हैं, आपकी शक्ति के आगे आ जाती है और आपको आदेश होते हैं, इसलिए आप उनकी पूछा देखते हो। इतना ही कार्य होता है। परंतु उसके बाद आप अपनी चालाकी ऐड करने लग जाते हो कि आपके ऊपर तो भयानक तंत्र कर दिया है, आपको तो किसी ने
मसान आपके घर में छोड़ दिया, मरगट की काली आपके घर में छोड़ दिया। आपके घर को तो वंश को बर्बाद करने के लिए इसको चलाया गया है। आपके पड़ोसी आपके पीछे लगे, आपके रिश्तेदार आपके पीछे लगे हैं। अगर आप इस तरह से किसी भी व्यक्ति को डराते हो, किसी भी दुखिया को जो आपकी गद्दी पे चौकी पे इलाज करवाने आया है और उससे अच्छा खासा आप इनकम गेन कर रहे हो, आप अच्छा खासा उससे पैसा लूट रहे हो, इलाज उसका पूछा के भी आप पैसे ले रहे हो, आप कोई इलाज टोट का उसको बता रहे हो, उसके भी पैसे ले रहे हो। ये तक कह दिया जाता है कि हमें आपके नाम की माता रानी की भेंट देनी है और भेंट हम किसी को नहीं बता सकते। उसका आपका इतना 14,000 का 15,000 का चार्ज लगेगा, बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो आपका वंश नाश हो जाएगा। आपके पास समय नहीं है, आपके बच्चों के ऊपर ये ग्रह ये इतने दिन भारी हैं। ये चीज़ें कह के किसी को डराना, ये जगत कल्याण नहीं होता। जगत कल्याण के नाम पे सरेआम लूट होती है। ये जगत कल्याण वही है जिस देवता ने, किसी इष्ट ने आपके ऊपर कृपा कर दी और आप उसकी कृपा से किसी दुखिया इंसान को झाड़ देते हो अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, या उनके देवी देवताओं का मान सम्मान करवा देते हो उनके द्वारा, भोग प्रसाद, उनका वस्त्र आदि, उनके नाम का कुछ भी आप सम्मान मान जो उनका करवा दिया आपने, तो वो शांत होके बैठ जाते और उनके घर में स्वतः ही उनके बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाते। ये जगत कल्याण होता है। परंतु आजकल सभी को ये लगा है कि बहुत बड़े बड़े दरबार चल रहे हैं, उनके नाम हो रहे हैं, हमें भी उनसे दीक्षा लेनी है, हमें भी नाम करवाना है। ऐसा नहीं होता भाई। जगत कल्याण के नाम पे जो लूट मचा रखी है, जो लूट मचाना चाहता है या जो ये चाहता है कि मैं भी आगे लोगों से लूटूं और अपना 5 साल 4 साल ये काम करके अपने कोठी बंगले खड़े कर लूँ, अपना नाम कमा लूँ, दुनिया में ये कहूँ कि मेरे जैसा तो तकड़ा भगत कोई था ही नहीं, तो ये आपको 5 या 7 साल के लिए ही तरक्की में देती है ये चीज़। क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा लालच होता है कि जो इंसान के अंदर बढ़ता चला जाता है और वो आगे से आगे उसकी तरक्की होती चली जाती है। परंतु ये माया है, ये मोह माया होती है, ये आपकी बुद्धि को बांध देती है, ये भ्रम में डाल देती है। आप भक्ति छोड़ के शक्ति मार्ग में उतर जाते हो और आपको लगता है कि आप शक्ति चला रहे हो, भक्ति कम कर देते हो। जब आपकी चलने लग जाए, गद्दी चलने लग जाए, जब आपके यहाँ से लोगों को आराम मिलने लग जाता, आपकी तरक्की होने लग जाती, 4 लोग आपको जानने लग जाते, तो आप शक्ति चलाने लग जाते हो। वहाँ पे भक्ति कम हो जाती है और शक्ति ही चलती जाती है। भोग पे, प्रसाद पे, उनके नाम का आप जो भी कमा रहे हो उनका एक दशांश निकाल के आप शक्ति चला रहे हो और आपकी तरक्की चलती जा रही है। पर 6 या 7 साल के समय, उसके बाद आपको और आपके परिवार को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भक्ति वहाँ पे बहुत कम हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, आत्म कल्याण करो, भक्ति करो, जगत कल्याण भी करो। आप भक्ति करते हो, भक्ति करके कर्म आपने कमा लिए, इष्ट की कृपा आपके पास आ गई, आपने किसी को झाड़ दिया, उनको आराम हो गया, वो आपके इष्ट के लिए थोड़ा बहुत भोग प्रसाद आपके पास चढ़ा के चले गए, बस यहीं तक सीमित रहना चाहिए। कढ़ाई लो उनके नाम की, हलवा चना की, जैसे हमारे दरबार से ली जाती है। कभी किसी से कोई नाजायज़ पैसा, नाजायज़ मांग नहीं की जाती। हमारे द्वारा जितनी लगाई गई गद्दियाँ हैं वहाँ पर भी कोई नाजायज़ मांग नहीं ली जाएगी। अगर कोई ऐसी मांग करता है तो आप लोग उनके पास ना ही जाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि आपकी खून पसीने की कमाई है। पाखंडवाद में इसको ना लगाएं, सही और अच्छी जगह पे इसको लगाएं। अपने देवी देवताओं के निमित्त आप कार्य करते रहें, अपने परिवार का पालन पोषण करते रहें। जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। सभी संगत को जय माता की।